ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे अपने मित्र हैं, लोग हैं जो कि प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ मेला में जा तो रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं, इसका इतिहास क्या है जानते नहीं हैं। इसके लिए मैंने कुछ रिसर्च किए हुए हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। हम साधारणतः रुद्राक्ष के बारे में बात करते हैं, और जब ये प्रयाग में महाकुंभ मेला हो रहा है जिसका उद्देश्य स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ मनुष्य जाति को ले जाने की है, और रुद्राक्ष का भी उद्देश्य यही होता है कि आपको आध्यात्म की तरफ ले जाए और आपको जीवन में संपूर्ण सफलता दे, काम अर्थ धर्म मोक्ष की तरफ आपकी गति करे। तो दोनों का जो एम है, ये दोनों पैरेलल चलते हैं, साथ चलते हैं। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि रुद्राक्ष, आप देखें नागा बाबा जो होते हैं ये रुद्राक्ष पहनते हैं, बहुत सारे साधु हैं रुद्राक्ष पहनते हैं। आपको प्रयागराज के महाकुंभ मेले में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे एस्थेटिक्स है, साधु हैं जो कि रुद्राक्ष धारण किए होते हैं। तो रुद्राक्ष, आध्यात्म और प्रयागराज का महाकुंभ मेला, ये सबका एक संबंध बनता है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं हूँ विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअल के संस्थापक, बैंगलोर इंडिया से। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। अब प्रयागराज में शुरू हो चुका है महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला को महाकुंभ मेला क्यों कहा जाता है और बाकी कुंभ मेला से इसका क्या फर्क है, और ये भी देखें कि ये जो मेला होती है इसको कुंभ मेला क्यों कहा जाता है, कितने साल में होता है, कहाँ कहाँ होता है, कुंभ मेला कब शुरू हुआ, इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, मकसद क्या है, ये सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका ऐतिहासिक जो विवरण है क्या है, जो अखाड़े हैं ये क्या हैं, कितने प्रकार के अखाड़े होते हैं और उनका मकसद क्या होता है इस मेला में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कुंभ मेला है इसका मतलब क्या है। कुंभ का मतलब क्या होता है? पीचर, जैसे मटका होता है उसे कहते हैं कुंभ, और कुंभ मेला का मतलब ये हुआ कि पीचर मेला, मेला मतलब फेस्टिवल, आनंद उत्सव करने की चीज़ें। तो आप देखेंगे कि प्रयागराज में हो, उज्जैन में हो, या चाहे आपका हरिद्वार में हो या आपका नासिक में हो, जब भी ये प्रकार की कुंभ मेला होती हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यात्राओं में या फेस्टिवल्स में देखने को मिलती हैं। लोग अलग अलग कपड़ों में सज के आते हैं, लोग आध्यात्मिक की भावना ले हुए आते हैं और आनंद से सब लोग मुखरित होते हैं। तो ये होता है मेला, मतलब फेस्टिवल। ये जो कुंभ मेला है इसको यूनेस्को ने भी इसको एक हेरिटेज के रूप में इसको उल्लेख किया हुआ है। देखिए ये जो आपका मेला होता है ये 12 साल के अवधि में होता है, साइकिल्स में होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपका 12 साल में तो पूर्ण जो बात करते हैं वो होता है, जैसे माघ मेला होता है। माघ मेला क्या होता है कि हर एक साल होता है ये। दूसरी बात होती है कि कुंभ मेला, जो कि कुंभ मेला 3 साल में एक बार होता है, और अर्ध कुंभ मेला जो हो ये आपको 6 साल में होता है, और पूर्ण कुंभ मेला जो है 12 साल में होता है, और महाकुंभ मेला जो है ये 144 साल में एक बार होता है। तो ये अलग अलग जगह जो होते हैं, जैसे आपको हरिद्वार में होता है ये गंगा नदी के किनारे होगा। दूसरी बात है कि उज्जैन में जो शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी को कहा जाता है कि भगवान विष्णु के छात्र से निकला हुआ, जब बराह अवतार में थे भगवान विष्णु उस समय शिप्रा नदी निकली थी। तो जो आपका उज्जैन में होता है मध्य प्रदेश में, ये आपका होता है शिप्रा नदी के किनारे। फिर आपका जो नासिक है महाराष्ट्र में वो गोदावरी नदी के किनारे होता है, और प्रयागराज जो है यहाँ गंगा, यमुना और जो मिथिका सरस्वती हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ती हैं, ये तीनों का संगम स्थल पे ये होता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है ये आपका प्रयागराज में होता है। यदि हम बात करें कि स्कंद पुराण की बातें करते हैं या अनेक बाकी जो पुराण हैं उसमें जो उद्धृत आते हैं कहानी पुराणों में, इसमें 2-3 प्रकार की चीज़ें आती हैं। कहते हैं कि जब प्रयागराज में समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो अमृत और जो जहर निकला, जहर तो भगवान शिव पी गए। आप जानते हैं कि रुद्राक्ष के धारण करता शिव जो हैं, भोलेनाथ हैं, उन्होंने जहर पिया था। अभी जो अमृत है, ये अमृत को लेके इंद्र का बेटा जो जयंत है ये भागा, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो असुर है ये अमृत पी ले। तो जो भाग रहे थे तो 4 जगह में मटका लेके जा रहे थे, जो कि मैं कुंभ की बात कर रहा था।
तो अलग 4 जगहों में ये छलक गया, कुछ बूंदें गिर गई, तो जैसे हरिद्वार में गिर गया बोलते हैं, फिर कहते हैं कि प्रयागराज में गिर गया, फिर उज्जैन में कुछ बूंदें गिर गई और नासिक में कुछ बूंदें गिर गई। तो इस 4 जगह में इस प्रकार की ये मेला का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार की कहानी है। दूसरी कहानी ये भी कही जाती है कि जब अमृत निकला तो सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि ये चारों ग्रह इसको लेके भाग रहे थे और ये 4 जगह जो मैंने बताया वहाँ छलक के गिर गए थे। इस प्रकार की प्रवाद आते हैं। लेकिन यदि हम इतिहास की बातें करें तो इसमें यह समझ में आता है कि 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में शंकर जो एक एस्थेटिक थे, ऋषि थे, ये बहुत प्रकार के इस प्रकार के समावेश करते थे जहाँ की लोगों में बातचीत होती थी, अलग अलग जगहों से विद्वानों को बुलाया जाता था, वहाँ चर्चा होती थी ज्ञान के बारे में, दर्शन के बारे में। तो ये एक स्थली बनती थी, एक अवसर होता था कि नदी के किनारे बैठ के अलग अलग प्रांतों से आए हुए जो महामनुष्य होते, ऋषि होते थे, वो अलग प्रकार की चर्चा करते थे, धर्म संबंधी, अध्यात्म संबंधी। तो और एक भी कथा आती है कि एक जो होते थे चाइनीज फिलोसोफर थे, उनका नाम था जुआन ज़ैंग, जो कि 629 शताब्दी में भारत आए थे और उन्होंने उल्लेख किया है कि राजा हर्ष जो थे ये हर एक 5 साल में प्रयागराज में इस प्रकार की आध्यात्मिक चिंतन वाले शिविरों का आयोजन करते थे। हर एक 5 साल में जो 5 साल का अवधि में करते थे, तो उसमें वो जितने भी उनके पास जो धन होता था उसको ये बांट देते थे। इस प्रकार का उल्लेख वो करते हैं। तो जिसमें से माघ मेला है, ये आपके प्रयागराज में हर एक साल एक बार होता है। फिर जो कुंभ मेला है ये 3 साल में एक बार होता है। ये चारों जगह होता है। 4 जगह कौन से है जो बताया आपने? हरिद्वार बताया, उज्जैन बताया था, प्रयागराज बताया, नासिक बताया। ये आपको 3 साल में होते हैं कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला जो है ये 6 साल में एक बार होता है, जो कि हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। और जो पूर्ण कुंभ मेला है ये एवरी 12 ईयर्स, 12 साल में होते हैं पूर्ण कुंभ मेला। ये भी चारों जगह होते हैं। और महाकुंभ मेला जो है ये आपका 144 साल में एक बार होता है प्रयागराज में। ये मैंने बताया आपको। इस महाकुंभ मेला में स्नान करते हैं, वहाँ जाते हैं और इस समय आप रुद्राक्ष वगैरह धारण करते हैं। तो यदि आप रुद्राक्ष धारण किए हुए तो आपको इन चीज़ों को महत्व देना चाहिए, स्नान वगैरह करना चाहिए। महाकुंभ में नहीं जा पाए हैं तभी आपको कुछ तिथियों के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ आपको घर में या जहाँ भी है वहाँ भी स्नान करें तो आपको पुण्य मिलेगा। और कुछ वीडियो में हम अखाड़ों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग अखाड़े जो वहाँ होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, उनका हिस्ट्री क्या है, जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप तो लिखेंगे, बताएंगे तो कुंभ के बारे में और बहुत सारी बातें मैं रिसर्च करके इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।